सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित सब्जी मंडी का दौरा कर कोरोना एडवाइजरी की पालना का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने बिना मास्क के सब्जी बेच रहे सब्जी विक्रेताओं को मास्क लगाने की हिदायत देते हुए मास्क वितरण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सब्जी विक्रेताओं से कहा कि अगर अब कोई सब्जी विक्रेता बिना मास्क लगाए सब्जी बेचता मिला तो उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कलेक्टर ने सब्जी विक्रेताओं को कोरोना एडवाइजरी की पालना करने, मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने सहित 2 गज दूरी के नियम का पालन करने की अपील की है। कोटा में प्रेस वार्ता आयोजित कर भारतीय किसान संघ ने संसद में पारित कृषि व्यापार संबंधित बिलों के संदर्भ में जो अब कानून बन गए हैं, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव सरकार को दिए हैं। इसमें बताया कि सरकार द्वारा घोषित उत्पादन को कम से कम समर्थन मूल्य पर कृषि खरीद का प्रावधान हो, इसके लिए सरकार चौथा कानून बनाए। व्यापारियों को राज्य एवं केंद्र में बैंक सिक्योरिटी के साथ पंजीयन हो और वह जानकारी सरकारी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हो। साथ ही कृषि संबंधी सभी प्रकार के विवादों के लिए स्वतंत्र कृषि न्यायालय की स्थापना हो तथा यह विवाद किसान के जिले में ही निपटाया जाए। इसके साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार करते हुए भंडारण सीमा पर के सभी निर्बाध हटाए जाएं। विशेष परिस्थितियों में यह कानून लागू होगा, किंतु उससे प्रसंस्करण और निर्यातक को दी गई छूट समझ से परे है। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसे तर्कसंगत बनाया जाए। फसल अवशेष व पराली जलाने के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को पालना करें। गत वर्ष किसानों के ऊपर लगाए गए सभी प्रकार के प्रकरण व जुर्माने के स्वरूप ली गई राशि किसानों को वापस की जाए। फसल अवशेष को उपयोगी बनाने का प्रशिक्षण पंचायत स्तर पर दिया जाए और आवश्यक मशीनरी किसान को 50% सब्सिडी पर उपलब्ध हो। भारतीय किसान संघ प्रति 3 वर्ष में सदस्यता करता है। यह वर्ष किसान संघ का सदस्यता वर्ष है। देश के हर जिले में सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। हमारा दृष्टि वही है, ये कानून में किसान के लिए भलाई बहुत है। जो दिक्कत वाले विषय है उसको हम सुधार चाहते हैं। बाकी राजनीतिक ये बहुत विषय गड़बड़ हो गया, पॉलिटिकल कर दिया विषय, तो किसान का सुधार नहीं होगा। ये दोनों पक्ष किसान का भलाई नहीं चाहते हैं। तो इतना राजनीतिक विषय को खींच लिए तो उसमें जिद्द पकड़ लिए दोनों पक्ष, सरकार हो विपक्ष हो, तो इस पर किसान का हानि होना ही होना है। तो ये दोनों के ऊपर जाता है, सरकार की और जो आंदोलन करते हैं, राजनीतिक आंदोलन करते हैं। 2 बार कर दिया फिर कहीं गायब, अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अभी कहाँ है? देश भर में कहीं नहीं है। तो हम इसको एक और राजनीतिक आंदोलन के नाते इसको आगे चलाएंगे। जब ये जो उनका झगड़ा क्या है चलता है मंडी कानून में, क्या समस्या है, वो अगर थोड़ा शांत हो जाए, और दूसरा विषय है वो राजनीतिक विषय में हम पढ़ने वाले नहीं है। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि थाना रामगंज मंडी पर कोटा स्टोन व्यापारी से लगभग 10 लाख रुपए का कोटा स्टोन खरीदकर फरार हुए मुलजिम को उदयपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। रामगंज मंडी थाने में 16 सितंबर 2020 को सुमित कथुरिया पुत्र रामगोपाल जाति पंजाबी ने लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि सुरेश वालजी भाई मिस्त्री निवासी थाना सेटेलाइट जिला अहमदाबाद गुजरात ने 21 जून 2019 से 19 अक्टूबर 2019 तक कोटा स्टोन खरीदा था, जिसकी लागत लगभग 9,86,650 रुपए है, जो मुलजिम ने नहीं दिए और कोटा स्टोन खरीद के बाद फरार हो गया, जिसका पुलिस ने मुकदमा दर्ज अनुसंधान शुरू किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पारस जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के निर्देश पे मंजीत सिंह व्रत अधिकारी रामगंज मंडी के सुपरविजन में थाना अधिकारी हरीश भारती के नेतृत्व में टीम का गठन कर फरार मुलजिम की तलाश जारी की गई। अपने अनुभव और मुखबिर की सूचना पर मुलजिम को उदयपुर रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया। कोटा में गुमानपुरा कोटड़ी चौड़ाई पुलिया पर बिना हेलमेट पहने बाइक सवार का चालान बनाने के रोकने के लिए पुलिसकर्मी ने डंडे से वार किया, जिससे बाइक सवार अमन चावला के चेहरे पर और नाक पर चोट लगी और खून बहने लगा। गंभीर चोट लगने के कारण काफी खून निकलने लगा। उसको देख पुलिया के ऊपर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और ट्रैफिक जाम हो गया। माहौल खराब होता देख ट्रैफिक डीवाईएसपी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। घायल अमन चावला ने ट्रैफिक पुलिस के उस जवान पर कार्रवाई करने की मांग की है जिसने उसके साथ मारपीट की। कहा कि ट्रैफिक पुलिस चालान बनाने को लेकर आए दिन लोगों के साथ मारपीट करती है, जो गलत है।